हजरात मोहतरम, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बेमिसलो बेमिसाल हैं, जिस तरह आपकी कोई नज़ीर नहीं, आपकी कोई मिसाल नहीं, अल्लाह ने आपको बेमिसाल बना करके इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बना करके भेजा कि ना तो कोई आया है और ना कोई आएगा। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह बेमिसलो बेमिसाल हैं, उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी बेमिसलो बेमिसाल हुई। आपकी फूफी हजरत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैं उस रात हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में थी और मैंने देखा कि जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने दुनिया में आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा किया और जब आपने सजदे से सर उठाया तो आपने फसीह बलीग ज़बान में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे अजीज़ों, जो लोग ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत अता की गई, वो जहालत के अंधेरे में है, वो जहालत की तारीकी में है, गुमराहियत के अंधेरे में भटक रहे हैं वो लोग। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर उन्हें नज़र रखना चाहिए। अमीक नजरी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात और हालात को पढ़ना चाहिए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के फौरन बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार किया। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का भी ऐलान फरमाया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल बाद नबुव्वत अता की गई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे अजीज़ों, वो गुमराह हैं और वो लोगों को सही रास्ते से हटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, ईमान को जो है हिलाना चाहते हैं, मुतज़ल्ज़ल करना चाहते हैं ईमान को। मेरे अजीज़ों, सही यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में नबी बना करके भेजा गया। जैसा कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी आब गुल की यानी मिट्टी और पानी के दरमियान की कैफियत को आप जो है कैफियत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तो उस वक्त भी नबी था, अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी बने, वो गलत कहते हैं, वो ये इल्ज़ाम है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन है। हकीकत यही है कि अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया इस दुनिया में बना करके भेजा, खातमुन नबिय्यीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में बना करके भेजा। और मेरे अजीज़ों, हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हमने देखा तो हमने ये देखा आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से इस तरह नूर और रोशनी फूट रही थी, इस तरह नूर की शुआएं फूट रही थी कि आपके चेहरे की रोशनी और नूर के सामने चराग की रोशनी कम पड़ गई थी, फीकी पड़ गई थी। हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो मैंने ये देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से इस तरह नूर फूट रहा है, शुआएं फूट रही हैं नूर की। आपका चेहरा इतना मुनव्वर और ताबनाक है कि आपके चेहरे की रोशनी के सामने, आपके चेहरे के नूर के सामने चराग की रोशनी धीमी पड़ गई। हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाने की कोशिश की, मैंने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहला दिया जाए। तो आप फरमाती हैं कि हातिफ गैबी से आवाज़ आई कि इस बच्चे को नहलाने की कोशिश मत करना, हमने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तय्यब ताहिर पाक व साफ बना करके इस दुनिया में भेजा है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आप खतना शुदा थे, नाबरेदा थे। आप आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से शुआएं फूट रही थी नूर की
और खुशबू आ रही थी, इस तरह खुशबू आ रही थी इतनी तेजी के साथ कि पूरे घर में खुशबू फैल गई थी, पूरा घर खुशबू से भर गया था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इस शान के साथ विलादत हुई। इसलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाई से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।